गॉड। आज एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ भजन संहिता 2 के साथ हम आज खड़ा है। परमेश्वर के वचन को सीखना हमारे लिए जीवन की सौभाग्य है, क्योंकि एक समय आने वाला सालों के अंदर कोई भी घड़ी आ सकती है जब परमेश्वर की वचन हमारे हाथों से छीना जाएगा। उस समय हमने सीखा हुआ, मनन किया हुआ परमेश्वर की वचन है, आगे के सफर में हमारा साथ देती है। आज भजन संहिता उसका 2 अध्याय से हम मिलके कुछ बातों को सीखेगा। ये परमेश्वर की तरीका से पूरा जातियों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक भजन संहिता है। इसका भी लेखक कौन है करके व्यक्तता नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज से, लिखा हुआ तरीका से हमको समझ आती है ये दाऊद राजा ने अपने जीवन के बीच में लिखा हुआ एक भजन संहिता है। इस भजन संहिता पूरा देशों के लिए भजन संहिता एक व्यक्तिगत पर्सनल रीति से है, तो भजन संहिता 2 पूरा जातियों के लिए परमेश्वर की एक वॉइस के समान है, एक मैसाइक सैम है, भजन संहिता है। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उसमें सूचना अलग अलग वर्सेस में दिया है। ये भजन संहिता उसका 1 से लेकर 12 तक आयतों को हम पढ़ सकते हैं। उसकी फर्स्ट वर्स में इसे लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं। इसका 1 से लेकर 12 आयतों के बीच में अलग अलग तरीका से एक थीम रखा है। उसका पहला 1 से लेकर 3 तक आयतों के बीच में इंसान का रिबेलियन के बारे में, विद्रोह के बारे में इधर लिखा है। इधर हम ऐसे पढ़ने में आती है, जाति जाति के लोग परमेश्वर की प्रजा के खिलाफ, परमेश्वर के देशों के खिलाफ हर समय सालों से, पीढ़ियों से खड़के आज भी खड़ा है। परमेश्वर के नाम को मिटाने के लिए, परमेश्वर के लोगों का पहचान को हटाने के लिए हर ईयर्स में, हर एजेस में राजा लोग, प्रभु लोग अलग अलग तरीका से अपनी युक्तियों को खड़ा किया, लेकिन परमेश्वर अंत में अपनी प्रजा के लिए उठ के खड़े होती है। इधर हम पढ़ सकते हैं अलग अलग देश के लोग, अलग अलग राज्य के लोग परमेश्वर की प्रजा के खिलाफ में युक्तियों को बनाते आ रही है। पहला सदी में फर्स्ट सेंचुरी में यीशु का चेले लोगों को मिटाने के लिए उधर की राजा बहुत कोशिश किया। यीशु मसीह के एक एक चेलों को आग में डाला गया था, क्रूसीकरण किया है, उल्टा लटका के क्रूसीकरण किया, जानवरों के आगे डाला गया और तेल के बीच में डाला, बहुत तरीका से चीर गया था। लेकिन सोचा था कहीं ना कहीं यीशु की मार्ग को, यीशु की रास्ता को रोक डाले। लेकिन जितना भी लोग परमेश्वर के लिए घायल हुआ, लेकिन उसमें से और लोग बढ़ते गया। मैं एक रियल स्टोरी बताना चाहते। पहला सदी में पोलीकार्प करके एक बिशप था। पोलीकार्प एक बिशप था। राजा ने, कैसर ने ऐसे एक रूल बनाया, उस समय जितना जन रहती है कैसर को राजा खुदा करके मानना है। उस पीरियड के टाइम पर चरित्र ऐसे बताती है, 50 लाख से अधिक विश्वासी लोग आग के बीच में, तेल के बीच में, वनांतर के बीच में कहीं न कहीं डाला गया। इस परमेश्वर को ना त्यागने के वजह से, ना इनकार नहीं किया, इस कारण से उसको अलग अलग पनिशमेंट में दिया। लेकिन मृत्यु तक परमेश्वर के लोग खुदा के लिए खड़े हो गया। पोलीकार्प एक बिशप था। उसको एक कैसर ने पकड़ के लेकर एक बड़ा जलने वाला इस तेल के सामना खड़ा कर रही है। उसको बोल रही है, उस समय की रीति ये था,
जो गोट होती है ना, बकरी होती है, उसकी चमड़ी से इंसान के शरीर को बहुत जबरदस्त बांधती थी। उसके बाद ये जलने वाला इस तेल के अंदर डालती थी। वो डालने के टाइम पर उस चमड़ी इंसान के शरीर के साथ चिपक जाती थी। बहुत भयानक रीति से मौत होती थी। पॉलीकार्प को भी वो आग के सामने, तेल के सामने लेकर आया, बोला एक लास्ट चांस है, अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर यीशु को त्यागो और कैसर है खुदा करके एक बार अंगीकार करो, फिर आप बचा जाएगा। इस पॉलीकार्प ने, परमेश्वर की वृत्ति ने ऐसे बोला, बीता हुआ 86 ईयर्स मेरे परमेश्वर ने कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं किया। जीवन की इस आखिरी पल पर मैं क्यों अपने परमेश्वर को त्यागूं? सदियों से हम पढ़ के आ जाओ, हर एक सेंचुरीज में अलग अलग जन परमेश्वर की प्रजा के खिलाफ में, परमेश्वर के लोगों को मिटाने के लिए पृथ्वी से, नाम से मिटाने का कोशिशें किया, लेकिन परमेश्वर के लोग हर देश में आज भी फैला गया है। इधर क्या हो रही, इंसान परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में खड़े होने के टाइम पर परमेश्वर की रिस्पॉन्स क्या है? उसका दूसरा वर्स, 4th वर्स में ऐसे लिखा है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको तट्टों में उठाती है। परमेश्वर क्या करती है? वो रिवेंज नहीं करने के लिए खड़े होती है। वो अपनी प्रजा को रिवेंज करने के लिए कभी नहीं बोलते। परमेश्वर है सब देखे, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर क्या करे? हंस रही है। और क्या कर रहे? परमेश्वर की लोग क्या करती है? प्रभु उनको तट्टों में उठाती है। परमेश्वर बहुत सरल तरीका से, वो सामर्थी परमेश्वर है, और सिय्योन से उड़कर अपनी प्रजा के लिए उड़ के खड़े होती है। उसका वर्स 6 में ऐसे लिखा, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजघड़ी पर बैठा चुका हूँ। जब परमेश्वर की वचन, उसका रेवलेशन की आखिरी 1st चैप्टर में जो पढ़ने के समय पर एक मेमने के समान खड़े होने वाला यीशु मसीह को दर्शाती नहीं है। राजाओं के राजा बनकर सिंहासन में विराज करके न्याय करने वाले परमेश्वर की रूप को हम उधर पढ़ने में देख सकती है। हमारे परमेश्वर क्या करती है? राजा बन के अपने सिंहासन में बैठ के राज्यों को रूल करने के लिए इन दिनों के बीच में एक दिन आने की तैयारी में है। हम तैयारी में खड़े होना, हमारे अगेंस्ट में खड़े होने वाला, टट्टे करने वाला लोग अपनी जगह में खड़े होने दो, लेकिन स्वर्ग की परमेश्वर राजाधि राजा बन के हमारे विषय के बीच में उतर के आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देश के लोग अलग अलग तरीका से हमारे खिलाफ में खड़े होने के समय पर हमारा एक ही आशा होने दो, मेरा राजा मेरे लिए उठ के खड़े हो जाएगा। इधर उसकी 10 वर्स में परमेश्वर अपने लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। उसमें लिखी है, इसलिए सब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी की न्यायियों एक उद्देश्य ग्रहण करो। परमेश्वर अपनी प्रजा से आज बताना चाहती है, हे परमेश्वर के लोग बुद्धिमान बनो, अपने आप को पवित्र करके रखो, अपने आप एक सरेंडर करो, समर्पण करो। हम बोले परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, चाहे कितना भी अंधेरा, कितना भी रास्ते मेरे सामने दुष्ट ने रोकने का कोशिश करे, लेकिन मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं परमेश्वर की। हम परमेश्वर की वचन में ऐसे पढ़ती है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगा वो प्रभु है। आज शाम के समय पर मुझे सुनने वाले एक एक जन को बताना चाहती है, चाहे दुष्ट अपने दुष्टता में परमेश्वर की प्रजा के खिलाफ में कितना भी युक्तियां बने, राजा के समान, परमेश्वर न्याय के समान अपने प्रजा की आवाजों को सुनकर आंसुओं में राजा के समान न्याय करने के लिए उतर के आएगा। आमीन।
हमारा आशा एक ही होने दो, मेरा राजा जिंदा है, मुर्दों से जी उठा है। मेरे परिस्थिति के बीच में वो राजा उतर के आएगा। आज एक ही डिसीजन ले, खुदा मैं समर्पण कर रही है, मैं अपने आप को हलीम कर रही है, मेरा घुटना, मेरे परिवार की घुटना आपके सामने झुकने पाए। हम एक डिसीजन ले, खुदा मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरा घुटना हर समय आपकी हजूरी में झुक जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।